हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओआई केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो अपने बचे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, 22 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए, बाकी अपन पढ़ते हैं इस वाले लेक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे 23। ओके, 23 में देखना पूछ रहा है ये IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स ऑफ मीथेन बिलोंग टू द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, मीथेन की स्ट्रक्चर के लिए मीथेन में पूछ रहा है, तो देखना अपन क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल का अपने को यहाँ पे क्या रखा है, टेट्राहेड्रल की अपने को यहाँ पे टेबल दी हुई है। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड निकालेंगे, पहले अपने को वो टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड निकालेंगे XYZ करके अपन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करके इसमें निकालेंगे। ठीक है, अपन डायरेक्ट पहले अपन इसका क्या कर रहे हैं, जैसे अपने को दिया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिटी 8C2, यहाँ पे अपने के पास है 3C2, 6S4 एंड 6 सिग्मा D। ओके, अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालते हैं, तो जैसे मीथेन की स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ अनशिफ्टेड निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 2 1 1 3। करेक्टर लिख रही हूँ मैं XYZ के लिए 3 0 -1 -1 1। ओके, तो इसमें जैसे देखना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 एंड 3। ओके, ये होगा। अब जैसे देखना आपने को क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप निकाल लेना वैसे उस वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था 1/4। ठीक है, XYZ वाला। अब जैसे मेरा NA1 यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है, NE आ रहा है 1, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। ठीक है, N2 आ रहा है 3, आप निकाल के देख लेना। NA2 आ रहा है 3, NA2 आ रहा है 0, NA2 आ रहा है 0, NT1 आ रहा है 1 और I, तो कितना हो जाएगा, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू A1 + E + T1 + 3T2। ओके, ये होता है अपना टोटल। अब अपने को क्या करना है, टोटल में से ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को क्या करेंगे अपन, अलग कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगा अपना वाइब्रेशनल आ जाएगा। ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पे T2, रोटेशनल यहाँ पे क्या है T1। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, देयरफॉर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, A1 + E + 2T2। ओके, अब जैसे देखना इसमें से अपन को क्या करना है, नाउ IR एक्टिव मोड यहाँ पे कौन सा बच जाएगा, T2। ठीक है, IR एक्टिव मोड कौन सा है, T2 है। सिर्फ आपको करेक्टर टेबल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो आपको गिवन है इस वाले क्वेश्चंस में। ये तो बात है अपनी इसकी, ऐसे करके आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। ओके, 24 का क्वेश्चन है नेक्स्ट, द मोलिक्यूल डाइबोरेन बिलोंग टू द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। ठीक है, आपको डाइबोरेन का मोलिकुलर डाइबोरेन का दिया हुआ उसका सिमेट्री पॉइंट ग्रुप बताना है। ठीक है, तो आपको पता है इसका कौन सा होता है, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में C2 प्रेजेंट होता है, 2C2 प्रेजेंट होता है, 2 सिग्मा V होता है और सिग्मा H होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, D2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिग्मा H है, तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2H are Ag, Bg, Au and Bu, the Raman active modes of trans 1,3 butadiene belong to the irreducible representation। अपने को क्या करना है, irreducible representation निकालना है। जैसे आपको पता है कि इसमें भी आप कर लोगे, रमन एक्टिव वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है XYZ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इजीली, विच Ag और Bg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाए इसका। नेक्स्ट पूछा आपको, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखना आपको जैसे स्ट्रक्चर पूछिए, ये भी बहुत ही इजी है, आप इजीली कर लोगे। मैं बता देती हूँ, ऐसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, ये अबोधी प्लेन है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है अबोधी प्लेन है। ठीक है, ये बैक साइड में है, सॉरी ये भी फ्रंट साइड, तो इसमें आपको पता है C2 प्रेजेंट है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कायरल है। ठीक है, कायरल है, देयरफॉर नो प्लेन, ओनली 1 C2, इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ओनली 1 C2 प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली A1 C2 है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसका C2 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना, वो भी बहुत इजी है, आप क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। जैसे देखना कौन सा ऐसा इजी क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा एच टू द पॉइंट ग्रुप C4। आपको पता है C4 में सिग्मा एच जोड़ोगे तो क्या आएगा, C4H आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा C4H पॉइंट ग्रुप, बस यही पूछा है। अब जैसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, द करेक्टर टेबल फॉर द D3 पॉइंट ग्रुप इज प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। D3 पॉइंट ग्रुप में देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को इसमें देखना आपको D3 पॉइंट ग्रुप की पूरी करेक्टर टेबल दी हुई है, ठीक है। और पूछा हुआ है यहाँ पे फॉर दिस पॉइंट ग्रुप द करेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। फॉर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ टोटली सिमेट्रिक नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच इज IR एक्टिव। तो आपको पता है कि ये कौन सा होगा, आपको पता है जैसे फ्रॉम कॉलम 3 और 4 है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ irreducible representation it is clear that there is a pair of IR active modes which are degenerate। तो degenerate यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पेयर ऑफ IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स दैट आर डिजेनरेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डिजेनरेट यहाँ पे क्या है, 2, तो E के इज इक्वल टू कितने हैं, 2, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्टर टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप आपको दिया हुआ है, यहाँ पे C3V पॉइंट ग्रुप दी हुई है। C3V के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी टू C3 सिग्मा V, ओके। A1 A2 और E 1 1 1 1 1 -1 2 -1 0, ये होता है ना C3V के लिए। अब अपना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए क्या होता है, जैसे 6 0 और 2, ओके, यही होता है। अब आपको इसमें पूछा है कि आपको रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय कौन सा होगा, 2A1 + 2E होगा, या A1 + A2 + 2E होगा, या 2A2 + 2E होगा, या फिर 2A1 + 2A2 + E होगा, कौन सा होगा, ओके। तो देखना जैसे 29, तो जैसे 29 की बात करते हैं, तो इसमें देखना अपन वैसे निकालेंगे, जैसे अपने को पता है जैसे अपन कैसे निकालते हैं, NA1 वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/6 6 × 1 × 1 + 0 + 2 × 3 × 1 = आ जाएगा 2, ओके। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना। NA2 की बात करते हैं तो 1/6 6 + 0 - 6 = 0। NE की यदि बात करें तो 1/6, यहाँ पे रहने देता हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। NE 1/6 2 × 6 + 0 + 0 आ जाएगा अपना 2, ओके। फिर देखना जैसे यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, A1 कितना दिया है यहाँ पे 2, तो अपने क्या आ जाएगा यहाँ पे 2A1 आ जाएगा। एंड E कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे +2E, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। बहुत ईजी है, आप ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हो। अब जैसे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 30, ओके। द मॉलिक्यूल दैट पोसेसेस S फॉर सिमेट्री एलिमेंट इज, तो देखना S फॉर सिमेट्री किस में होती है, इथाइलिन, एलिन, बेंजीन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो आपको पता है ये किस में होती है, एलिन में होती है, ठीक है। तो ये आप इजीली बता दो कि S फॉर सिमेट्री एलिमेंट कौन सा होता है, एलिन वाली। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे फॉर H2O मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट टू B1 सिमेट्री इज। तो देखना इसमें अपने को बताना है, जैसे C2V पॉइंट ग्रुप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे C2V पॉइंट ग्रुप हो, ठीक है। C2V पॉइंट ग्रुप दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैं इसका चेंज कर देती हूँ, जैसे C2 आइडेंटिटी C2 सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश, ओके। ये अपने को दिया हुआ है 1 1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 1 1, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये B1 एंड B2, ओके। कुछ इस तरह से होंगे अपने, ठीक है। C2V अपने को यहाँ पे भी दे रखा, तो मैं इस साइड वाले लिख रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे Z है, ठीक है, Z², X² Y² दिया हुआ है, फोर्थ वाला कॉलम है ये, ठीक है। थर्ड वाला कॉलम XY है, XZ है, उधर स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। Y एंड YZ, ओके, ये दिए हुए हैं अपने को। तो अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा H2O मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे अपन, कौन से के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो अपने को क्या करना है, A1 को B1 को इंटू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2O मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट,
H2 मॉलिक्यूल में जैसे देखते हैं अपन A1 और B1 को इंटू करते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है 1 1 1 1, B1 के पास में क्या 1 -1 1 -1, ठीक है। जब इसको अपन इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 1 -1, किसके इक्वल आया है, B1 के इक्वल आया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो B1 में यहाँ पे क्या अपना अक्स है, तो ये क्या हो जाएगा अक्स पोलराइज्ड। ओके, तो अलाउड विद अक्स पोलराइज्ड, किसके अलाउड हो जाएगा अक्स पोलराइज्ड की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी आप इजीली कर लोगे, जैसे इसमें होगा C2V फाइन। जैसे इसमें पूछा है द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप दैट आर एसोसिएटेड विद ओनली पोलर मॉलिक्यूल इज, पोलर मॉलिक्यूल पूछा है इसमें, तो आपको पता है पोलर पॉइंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CNV होता है, ठीक है, CN होता है, CI होता है, CS होता है, ठीक है। तो जैसे CNV की जगह मैं लिख सकती हूँ C2V, ठीक है, C2V एंड C इनफाइनाइट V, ठीक है, ये तो होते हैं ना, तो आप इजीली कर दोगे आंसर को टिक, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे द कंपाउंड N2F2 हैज़ 2 आइसोमर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बोथ आइसोमर पोसेसेस सिग्मा V प्लेन, ठीक है। सेकंड आता है बोथ आइसोमर पोसेसेस सिग्मा H, वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, इस बार दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम हैव ए सिग्मा H प्लेन, ठीक है। तो देखना जैसे क्या पूछा है अपने को N2F2, ठीक है। तो N2F2 की स्पेलिंग क्या है, N2F2 हैज़ 2 आइसोमर, तो N2F2, ओके। मैंने जैसे सिस किया है यहाँ पे, दोनों क्या किया सिस पोजीशन पे किया है यहाँ पे, ठीक है। सिस पोजीशन में मैंने फ्लोरीन अटैच किया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 1C2 प्रेजेंट है प्लस 2 सिग्मा V प्रेजेंट है, ओके। यदि मैं इसी वाले मॉलिक्यूल को मैं ट्रांस लिख दूँ, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा H प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इस वाली पोजीशन, इस वाले मॉलिक्यूल में तो सिग्मा H नहीं है, लेकिन इस वाले में तो सिग्मा H है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि आंसर C, मतलब यहाँ पे सिग्मा H भी होता है और सिग्मा V भी होता है, सिग्मा V भी होता है, सिग्मा H भी होता है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में। अब जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ईजी है। फॉर अ पॉइंट ग्रुप एंड इनकम्प्लीट करेक्टर टेबल इज गिवन बिलो विद 1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिसिंग। एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है जो मिसिंग है, तो C3V वाले की बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C3VE 2 सिग्मा V, 3 सिग्मा V, ओके, 3 सिग्मा V। तो यहाँ पे A1 है, A2 यहाँ पे मिसिंग है और E है, ठीक है। A2 यहाँ पे मिसिंग है, अपने को यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। 1 1 1 A1 दिया हुआ है, 2 -1 और 0 है, ओके, ये यहाँ पे मिस है। अब अपने को इसकी जगह अपने को करेक्टर्स दिए हुए हैं कि कौन सा होगा, तो अपन कैसे करेंगे देखना। जैसे करेक्टर टेबल ऑफ C3 पॉइंट ग्रुप एंड कंप्लीट टेबल इज, जैसे अपने पास में अपन को पता है कि अपने को क्या करना है, ऑर्थोगोनल लाना है इसके, किसके ऑर्थोगोनल, 0 के इक्वल होना चाहिए करेक्टर सारे, 1 1 1, ये भी 0 होना चाहिए। जब अपन A1 को A2 से इंटू करें तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे +1 है तो एक -1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ऐसी अपनी यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए जिसके इक्वल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। जब अपन इसको और इसको इंटू करें, इसको इंटू करें, इसको इंटू करें, तो क्या आना चाहिए इसके इक्वल में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इजीली, तो अपना क्या हो जाएगा करेक्टर टेबल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट करेक्टर टेबल ऐसी होती है ना। अब जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 35। नेक्स्ट 35 का क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन बिलो इज स्पेसिफिक। ये हार्ड नहीं है, ज़्यादा कर सकते हो आप लोग से भी। 35 का है, इसमें द गिवन वाइब्रेशन इज नॉट सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा H, तो आंसर आ जाएगा इसमें A2 प्राइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा H नहीं है, सिग्मा H एब्सेंट होता है, तो क्या होता है सिग्मा H एब्सेंट होगा तो वहाँ पे G रेड और NG रेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 प्राइम IR एक्टिव, ओके। किसके रेस्पेक्ट में, सिग्मा H के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे I नहीं है, ठीक है, सिग्मा H है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल प्राइम और प्राइम बता देंगे अपन, तो आंसर क्या हो जाएगा A2 डबल प्राइम और IR एक्टिव होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशन। करेक्ट तो देखना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे S42 इज इक्वल टू S2 होता है, नहीं होता। सेकंड है जैसे सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू C2x, नहीं होता ये भी। थर्ड है यहाँ पे S43 इज इक्वल टू C43, नहीं होता। नेक्स्ट है S63 इज इक्वल टू S2, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये भी बताया था मैंने आपको कि जैसे देखना जो S63 होता है वो C63 इंटू सिग्मा 3 करते हैं तो क्या आता है C21 इंटू A, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे S2। ओके ये आता है। वैसे अपना क्या हो जाता है यहाँ पे जैसे S63 इज इक्वल टू S2 होता है, जैसे अपन चाहे इसको 3 बार रोटेट करके लाएं, रोटेशन करें फिर रिफ्लेक्शन करें तो भी अपना क्या आता है C2 आता है। C2 ही किसके इक्वल होता है S2 के इक्वल होता है। चाहे अपन S63 को रोटेट करके S2 मतलब C2 को क्या करें रोटेट कर लें 3 बार तो भी अपना क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है S2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप देखते ही साइड टिक कर दो क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब जैसे देखना नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट 37 में क्या है देखना, द मोलिक्यूल विद C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अमोंग द फॉलोइंग इज BH2Cl दिया हुआ अपने को। ठीक है, अपने को देखना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आपको पता है जैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जैसे अपन B2 एक्सिस फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं। पहले आप एक यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप सबसे पहले ऑप्शंस देखना, उस पर आप लगा के देखना एक्सिस लग रही है प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, उसमें आप लगा के देखना, आप इजीली उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे BH2Cl की। ठीक है, तो यहाँ पे देखना BH2 है तो मैं यहाँ से जब इसमें पास करवाऊँगी ऐसे तो इसमें क्या होगा वंस C2 पासिंग थ्रू B एंड Cl एटम 2 हाइड्रोजन इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन बट रिमेन सेम मोलिक्यूल। इसमें ये हाइड्रोजन इंटरचेंज होंगे लेकिन जो मोलिक्यूल होगा वो सेम मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है C2 प्रेजेंट है और इसमें क्या हो रहा है सिर्फ हमें क्या पूछा है कि कौन से वाले मोलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो C2 एक्सिस किस में होती है, तो यहाँ से पास करवाए तो H1 और H2 ये दोनों क्या होंगे, H2 इधर चला जाएगा H1 इधर जाएगा, लेकिन एटम क्या है सेम है। ठीक है, अब जैसे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ए पार्ट ऑफ द करेक्टर टेबल ऑफ अ पॉइंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज गिवन बिलो। यहाँ पे अपने को देखना जैसे यहाँ दिया हुआ है आइडेंटिटी x1 x2 x3 ओके, रिड्यूसिबल 1 रिड्यूसिबल 2 रिड्यूसिबल 3 रिड्यूसिबल 4, ये तो अपने को तीनों दिए हुए हैं लेकिन 4 का करेक्टर बताना है 1 1 1 1। यदि आपको करेक्टर याद है तो आपको नीचे और यहाँ पे कुछ सोल्व करने की नीड ही नहीं है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, बच्चा कौन सा, ये वाला, ये वाले हो गए, ये वाला भी हो गया। अब इसमें से देख लो आप कौन सा बचा, A2 वाला बचा ना, तो आप इजीली इसमें कर सकते हो। जैसे एक सेकेंड, तो यहाँ पे कौन सा बचा, यही वाला ना, तो ये कर सकते हो आप इजीली यदि आपको ये याद है, बस सिंपल। ठीक है, अब जैसे देखना क्योंकि GOT जो थ्योरम होती है ना ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, Any2IR मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सारे क्या होना चाहिए, सारे ये वाले ही क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसी कैरेक्टर टेबल यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, ऐसी कैरेक्टर टेबल लिखनी होगी हमें जो कि इसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब जैसे देखना नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे N2O9, देखना N2O मॉलिक्यूल बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप। N2O मॉलिक्यूल आपको पता है N2O मैंने आपको बताया था N2O कैसा होता है, लीनियर होता है, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी N2O। ठीक है, ये कैसी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। लीनियर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था 1 तो क्या होता है C इनफाइनाइट से करते हैं अपन इसको। ठीक है, जैसे उसमें C2 C3 लिखते हैं वहाँ पे वैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं इनफाइनाइट लिखते हैं, तो 1 C इनफाइनाइट सिग्मा V। ठीक है, तो कितना हो जाएगा C इनफाइनाइट V, तो आंसर क्या आ जाएगा C इनफाइनाइट V पॉइंट ग्रुप। ओके, अपन ने और भी देखा था लीनियर में। अब ऐसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना आता है 40 वाला, सेकेंड ये तो हो गया अपना C इनफाइनाइट V। अब जैसे देखना इसमें है ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है द B1 म्यू
B1U plus B2G transition in ethylene is फर्स्ट ऑप्शन नॉट अलाउड, सेकंड अलाउड बाय एक्स पोलराइज लाइट, थर्ड अलाउड बाय वाई पोलराइज लाइट, फोर्थ आता है अलाउड बाय जेड पोलराइज लाइट। तो देखना जैसे इसमें क्या है, जैसे B1U सेकेंड आपने कह दिया B1U प्लस B2G, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे B1U प्लस B2G, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 -1 1, इनको दोनों को इंटू करने के क्या क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, 1 -1 -1 1 -1 प्लस 1 1 -1, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड B3U के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे करेक्टर टेबल दी हुई है, ठीक है, तो किसके इक्वल है ये, B1 B3U के, ओके। जो लास्ट है जेड करेक्टर टेबल आपको ही दिखाई दे रही होगी, ये वाली करेक्टर टेबल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग की है अपने, ये आपको दी हुई है तो आपको पता है इस वाले से क्या रिलेट कर रही है, जेड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये 1 -1 -1, ये क्या हो जाएगा, इसको जब इंटू करेंगे तो अपना ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको उससे रिलेट करना है कि कौन से वाले करेक्टर से ये मैच हो रही है, और उसका आपको क्या करना है, वहाँ पर मूल्यांकन सिंबल लिख देना है कि किसके इक्वल है ये, ओके। अब एग्जाम्पल 42 वाला, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन डाईबोरेन मॉलिक्यूल इज, डाईबोरेन वाले मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है डाईबोरेन वाले स्ट्रक्चर में D2H पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है। तो टोटल इसमें अपन निकाल सकते हैं इजीली 4n = 4 × 2, क्योंकि D2H है तो इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8, तो कितने सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, 8 सिमेट्री ऑपरेशन, ओके। नेक्स्ट अपना जैसे आता है 43, the pi orbital P1 plus P2 minus P3 P4 of cis butadiene belong to the irreducible representation। करेक्टर टेबल आपको दी हुई है C2V की, ठीक है, आप इसमें निकाल सकते हो, एक सेकेंड। द पाई ऑर्बिटल, जैसे देखना द पाई ऑर्बिटल रिप्रेजेंट ऑफ सिस ब्यूटाडाइन, पाई ऑर्बिटल वैसे करेंगे जैसे अपन ने पिछले सेकेंड वाला किया था, ठीक है, जैसे अपन ने सेकंड वाला किया था ना, याद है आपको, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, जैसे अपन ने ऐसे किया था पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे अपने को दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस और माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस प्लस, ओके। तो द करेक्ट इरिड्यूसिबल कोरिस्पॉन्डिंग टू अबो पाई ऑर्बिटल फॉर सिस ब्यूटाडाइन इज, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना, E(C2) सिग्मा V डैश। तो अपने को पता है 8 के इक्वल होता है ये, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। 1 1 -1 -1 कैसे हो जाएगा, जब E करेंगे अपन, जब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसमें +1 होगा, ठीक है। जब C2 लगाएंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, C2 लगाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस यहाँ पे जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी +1 रहेगा, ठीक है। जैसे बात करें अपन सिग्मा V की, तो ये क्या होगा, जब यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज होगा, तो -1, और जो सिग्मा V डैश लेंगे तो इस प्लेन पास करवाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मीन एंटी सिमेट्रिक कब होता है, जब उसमें चेंज होता है उस वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इस वाले की, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 82। अब जैसे देखना अपन नेक्स्ट आता है अपना 44 एंड लास्ट है, ओके। 44 में देखना क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ A1 द A1 रिप्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द C2V पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो, ठीक है। C2V पॉइंट ग्रुप है, C2V का आपको पता है ये वाला है रिड्यूसिबल, आप जब इसका निकालोगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है C2V का रिड्यूसिबल, जैसे C2V आपको दिया भी हुआ है, C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश, यहाँ पर आपको रिड्यूसिबल है 3 1 1 3, ओके। द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल, यदि आप निकालोगे नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल, तो A1 = 1/4 3 × 1, 3 को 1 से इंटू करोगे, 3 × 1 × 1 + 1 × 1 × 1 + 1 × 1 + 3 × 1 × 1, ओके।
तो अपन करेंगे 1/4, तो 3 + 1 आ जाएगा, +1 + 3 ये बचा। ओके, 1/4 × 8 = 2 आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे अपने को क्या करना है, सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं 1 से लेके 44 तक। ठीक है, 44 क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, आज के लेक्चर में अपनी पूरी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए हैं। मैंने 17 लेक्चर पूरे पीछे थ्योरी भी कंप्लीट करवा दिया ग्रुप थ्योरी की। मेरी तरफ से यहाँ पे आज पूरी कंप्लीट होती है अपनी ग्रुप थ्योरी। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आप इन क्वेश्चंस में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनसे रिलेटेड यदि और कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।